आवाज आ रहा है? 38, 2.38, दूसरा अध्याय 38 नंबर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मिल गया? दूसरा अध्याय 38 नंबर का श्लोक। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो दया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। सुख सुख, दुखे तथा दुख में समय समभाव से कृत्वा करके लाभ अलाभ, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो, विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात युद्धाय, युद्ध करने के लिए, युज्यस्व लगो बढ़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अभी 1 by 1 सभी सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। झाला क्या? पुढे येतो, पुढे येईल या ना या। हो बोला की। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि। नेक्स्ट बघा पुढपर्यंत
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। नेक्स्ट सब चैनल पे आ जाए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। और कोई? सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो ये है बढ़िया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। बढ़िया, बहुत सुंदर। तो जैसे पिछले कई श्लोकों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं और आत्मा के संबंध में कई सारी विज्ञानयुक्त बातें समझाकर उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए मनाना कहिए या हमारे जनसाधारण भाषा में उत्साह कहिए आरंभ कर दिया। उसी की कड़ी में भगवान अभी आगे समझा रहे हैं। मतलब युद्ध करने से तुमको पाप नहीं लगेगा, ये भगवान समझाए अभी तक। मतलब 37 श्लोक तक भगवान इस बात को बताया कि ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम क्षत्रिय है, तुमको युद्ध करना चाहिए। वैसे भी तो शरीर मरने वाला है, आत्मा अमर होता है, हर तरीके से समझाया। अब भगवान किस प्रकार से तुमको यानी अर्जुन को युद्ध करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, इस बात को समझाना आरंभ कर रहे। अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा था और युद्ध करेगा तो करने के युद्ध के लिए उसके मन में डर भी था कि अरे मुझे पाप लगेगा, मेरे नाना को मारना पड़ेगा, दादा को मारना, ये सभी मेरे भाई है, मेरे संबंधी है, इनकी हत्या करनी पड़ेगी, मुझे पाप लगेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, एक राज्य के लिए मैंने इतना खून खराबा कर लिया। ऐसे कई सारे कारण उसके मन में है। हर उस एंगल से भगवान अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो अर्जुन ने पहले अध्याय में प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, इतना खून खराबा करूंगा, अपने लोगों को मारूंगा, किस लिए? एक राज्य प्राप्त करने के लिए पूरा। लेकिन इससे मुझे कितना सारा पाप लगेगा, इससे मेरा कितनी अधोगति होगी, ये तो सोचिए। आप तो कह रहे हो मुझे युद्ध करने के लिए, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। अभी भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि देखो, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धर्म है कहिए या कर्तव्य है,
जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर की करना उसका कर्म है, उसको वो ये नहीं कह सकता कि अरे इसके ऊपर छुरी कैसे चलाऊं, इसके पेट को कैसे काटूं, वो नहीं कह सकता। वो उसका काम है, उसको करना पड़ेगा। अब वो मरे या जिए बाद में उसका परिणाम क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन उसको वो करना पड़ेगा। तो फिर उसका वो स्थिति है, उसका वो धर्म है, उसका वो कर्तव्य है। ठीक उसी प्रकार से अर्जुन को भी भगवान समझा रहे हैं कि देखो तुम क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना, युद्ध में जय पराजय होना, ये तो स्वाभाविक बात है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अब जो युद्ध से तुम डर रहे हो, युद्ध के पाप से तुम डर रहे हो, युद्ध के परिणाम से तुम डर रहे हो, तो भगवान आप समझा रहे कि देखो किस प्रकार से युद्ध करोगे तो ये चिंता तुमको नहीं, ये पाप की बातें, ये भय की बातें तुमको नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम सुख दुखे, सुख में और दुख में, सुख दुखे, सुख और दुख कहां पर होते हैं? हमारे शरीर में सुख और दुख कहां होते हैं? अनुभव होता है। ओके, तो कहाँ अनुभव होता है? चलिए, मन में, राइट। सुख और दुख, ठंडा गर्म, ये सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है वो मुझे मिल गई तो मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। जो चीज मुझे नहीं चाहिए, तो मैं अपना इंसल्ट नहीं चाहता हूं, लेकिन वो मुझे मिल गया तो मैं दुखी हो जाता हूं। सुख और दुख की अनुभूति मन के कारण या मन के माध्यम से हमें होती है। अब सुख कुछ समय के लिए होता है, वैसे दुख कुछ समय के लिए, लेकिन भगवान ने नेक्स्ट वर्ड, अगला शब्द क्या यूज किया है? सुख दुखे समय कृत्वा। सुख और दुख में तुमको समभावी रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। लेकिन कैसे होता है? सुख आ गया तो हम लोग पार्टी करते हैं, दुख आ गया तो हम रोते बैठते हैं। लेकिन भगवान इसी बात को क्या समझा रहे हैं कि सुख में और दुख में तुम्हें समान रूप से समभाव से रहना होगा। जब तुम सुख में और दुख में समभाव रहोगे, सुख से आनंदित नहीं होगे, दुख से निराश नहीं होगे, तो वो सुख और दुख तुम पे कोई परिणाम नहीं करेगा, कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा अलाभ, लाभ यानी फायदा होना, अलाभो यानी नुकसान होना, लाभा अलाभो। तो स्वाभाविक रूप से हमको फायदा हो गया, हम लोग खुश हो जाते हैं, नाचते, सेलिब्रेट करते हैं। नुकसान हो गया तो रोने लगते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4। लेकिन भगवान क्या कहे? लाभ और अलाभ में भी हमको समभावी रहना सीखना पड़ेगा, सीखना चाहिए। अभी अर्जुन की दृष्टि से देखो, वो कह रहा है इसको मारूंगा तो दुख मिलेगा, पाप मिलेगा, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल काम है। लाभा लाभो, तो जो भी मुझे लाभ मिलेगा इस युद्ध से, वो वैसे देखा जाए तो कोई लाभ नहीं, उस लाभ का मैं उपभोग ही नहीं ले पाऊंगा। तो लाभा लाभो जया अजयो, जय होगी पराजय होगी। जय में भी हमको समभावी रहना चाहिए, विजय में भी और पराजय में भी। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कि जो कहेगा कि मैं हमेशा आज तक जीता हूं, मैं कभी हारा ही नहीं। हार हो सकती है, जीवन किसी भी क्षेत्र में हम हो, पराजय कभी ना कभी जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं कि हर समय हम लोग जीतते ही रहे।
तो जीत में भी और हार में भी हमको समभागी रहना सीखना पड़ेगा। भगवान अपने उपदेशों से हमको यही समझा रहे हैं कि सुख में दुख में समभाव रहो, लाभ अलाभ लाभ हानि में भी समभाव रहो, जय पराजय हुई उसमें भी समभाव रहो। इस प्रकार से जब तुम युद्ध करोगे ततो युद्धाय युद्धस्व, जब इस प्रकार से तुम कार्य करोगे, युद्ध करोगे तुम्हारा, तो तुमको नैवम पाप, आपको पाप नहीं लगेगा, अवाप्स्यसि, तुमको पाप की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम सही सही समझावट के साथ काम कर रहे हो। लाभा लाभो सुख दुखे। अब हम एक एक कथा को सुनिए। एक राज्य का एक राजा, सुख दुखे। तो राजा कह रहा था कि देखो, अपने मंत्रीगणों से संतरियों से कह रहा था कि मैं किसी भी चीज से बहुत जल्दी विचलित हो जाता हूं। आनंद की बात हो गई तो मैं बहुत आनंद मनाता हूँ, आनंद में रहता हूँ, और दुख मिल गया तो मैं रोते रहता हूँ। वो बात मेरे मन से जाती नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही चलते रहता है। तो मुझे ऐसा कुछ तो उपाय बताओ कि मैं थोड़ा कंट्रोल में रहूं। तो उसमें से एक मंत्री खड़ा होगा, जहां पना 1 दिन का समय लगेगा। 1 दिन? आपकी समस्या बड़ी गंभीर है कि आपको लाभ हुआ, फायदा हुआ, सुख मिला तो आप हंसते हो, दुख मिला तो आप रोते हो, और बहुत ज्यादा रोते हो, बहुत ज्यादा हंसते हो। तो ये बात ठीक नहीं। 1 दिन का समय दीजिए, मैं आपको समाधान दे दूंगा। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन वो मंत्री दरबार में आ गया। उसने राजा के सामने एक अंगूठी निकाली। महाराज, ये अंगूठी ले लो। ये अंगूठी, ये तो दर्जनों मेरे पास ऐसी अंगूठियां पड़ी, लेकिन वो मंत्री कह रहे हैं ये सबसे अलग है, खास है, विशेष है। क्या? देखो, जब भी तुमको कुछ सुख मिलेगा, कुछ फायदा होगा, नफा होगा, तो क्या करना, तुम एक बटन दबाओ इस अंगूठी का। तो बटन दबाते आपको एक मैसेज आ जाए, उसको पढ़ लो, आप कंट्रोल हो। अच्छी बात है। और अगर मान लो कभी आपको दुख मिल गया, तो उसके समय भी आपको वही करना, वो अंगूठी का बटन दबाना है, आपको एक मैसेज आएगा, आपकी परिस्थिति नॉर्मल हो जाएगी। राजा बड़ा खुश हुआ। कुछ दिन बीते, राज्य में उसने एक दूसरे राज्य पर कुछ लड़ाई की राज्य के साथ, और उसको जीत लिया, और एक राज्य उसके राज्य में शामिल हो गया। बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। पार्टी बिल्टी सब कुछ चल रहा है, लेकिन उसको मंत्री की बात पता, अरे अभी तो जीत गया, मैं 1 महीना हो गया, तो मेरा सेलिब्रेशन चल ही रहा है। वो उसको मंत्री की बात याद आ गई, तो उसने वो अंगूठी का बटन दबा दिया। अब जैसे ही बटन दबा दिया, एक मैसेज सामने आया। मैसेज में लिखा था, ये परिस्थिति बदलने वाली है। वो सोचने लगा, परिस्थिति बदलने वाली है, इसका मतलब आगे कुछ और भयानक होगा। डाउन हो गया, सेलिब्रेशन बंद हो गया। कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीतने के बाद उसका बेटा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, बहुत रोने लगा। अरे मेरा बेटा बीमार हो गया, इतने वैद्य आ गए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, मेरा बेटा भी बचेगा नहीं बचेगा, बहुत रोने लगा। सभी दरबारी को पकड़ पकड़ के अपना दुख बोलने लगा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरा बेटा इतना अच्छा था, बीमार है, दवाई चल रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबको बोलने लगा। फिर से उसको याद आया, मंत्री ने कहा था कि खुशी के मौके में भी बटन दबाओ, दुख में भी बटन दबाओ। तो उसने फिर से वो अंगूठी का बटन दबाया। अब अंगूठी का बटन दबाया, वापस मैसेज आ गया सामने। अब मैसेज में लिखा था,
दुख भी कुछ समय के लिए होता है, ये परिस्थिति भी बदल जाएगी। हाँ, ये बात भी सही है, आज बीमार है तो कल ठीक भी हो जाएगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से सुख और दुख, ये जो परिस्थिति है मनुष्य के जीवन में आती जाती रहती है। परिस्थिति हर समय बदलते रहती है। जब हम इस बात को सोचते समझते और ये समझ के हम काम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, तो पाप के चक्कर में या बंधन में लोग नहीं फंसते। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे, कर्तव्य समय को तुम काम करो। लाभा लाभो, लाभ मिल गया आनंद होता है, नुकसान हो गया दुख होता है। एक गांव में एक फैमिली रहती, उसका एक पड़ोसी था। अब ये जो पड़ोसी था ये गुड लक बैड लक में बहुत विश्वास करता था। कुछ अच्छा हुआ तो कहते ना गुड लक, बहुत अच्छा, आपका भाग्य बड़ा अच्छा है। बुरा हुआ बैड लक, तुम्हारा भाग्य बड़ा बेकार है। तो एक दिन उसके पड़ोसी के घर एक घोड़ा आ गया। तो पड़ोसी के घर में आंगन में घोड़ा आ गया, बैठ गया वहीं पर। तो उस आदमी ने उस घोड़े को कुछ खा डाला, खिलाया, उसको गले में रस्सी बांध उसको बांध दिया। तो बाजू वाला पड़ोसी आ गया, अरे क्या बात है, आज तो तुम्हारे घर पे चल के घोड़ा आ गया, तुम्हारे तो सोना चांदी हो गई, गुड लक, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है। अब ये कहने लगा कि भाई भाग्य की क्या बात है, वो आ गया, मेरे भाग्य में था, मिल गया, बस और कोई बात नहीं। चला गया, पड़ोसी चला गया। कुछ दिन बीते, एक दिन घोड़ा अचानक चला गया। पड़ोसी फिर से आ गया, अरे रे रे रे, इतना अच्छा घोड़ा आया था वो भी चला गया, बड़ा दुर्भाग्य तुम्हारा, बैड लक तुम्हारा। तब ये आदमी कहा कि देखो जब तक उसको रहना था रह लिया, जाना था वो चला गया, तो क्या बात है उसमें, कोई बात नहीं। तो वो पड़ोसी चला गया, एक दो दिन बीत गए, वही घोड़ा दूसरे घोड़ी को लेकर साथ में आ गया और आया सीधे उसके घर में आंगन में आ गया। दोनों वहां पर बैठ गए। अब बाजू वाले पड़ोसी ने देखा, अरे एक घोड़ा था, एक चला गया, वापस आ गया तो दो आ गए, वापस आ गया। अरे साहब जी क्या गए, तुम्हारा तो सोने चांदी नहीं, हीरा मोती बल्ले बल्ले हो गई। अरे एक ही घोड़ा था, अभी तो घोड़ी भी आ गई, तो अब तो पैदावार बढ़ेगी और तुम तो घोड़े के तबेले के मालिक बन जाओगे। ये बड़ा है, तुम्हारा भाग्य बड़ा अच्छा है। तो क्या खोया क्या पाया, जैसे भाग्य में जो चीज है वो बोलने लगा वो मिलता है। अब दो घोड़े मेरे भाग्य में से आ गए, पता नहीं आगे क्या होगा। अब पड़ोसी चला गया। कुछ दिन बीते, जिसके आंगन में घोड़ा आया था उसका बेटा घोड़ सवारी सीख रहा था, लेकिन घोड़ सवारी सीखते सीखते घोड़े से गिर गया, टांग टूट गई। अब पड़ोसी ने देखा कि अरे रे घोड़ा आ गया लेकिन बच्चे की टांग टूट गई इससे। फिर से आ गया, अरे क्या भाई साहब, कम से कम ठीक से तो घोड़ा चलाना सिखाते, तुम्हारे बच्चे की टांग टूट गई। तो बोला देखो भाई उसके नसीब में था टांग टूटना, टूट गई, अब क्या करे उसको, टूट गई टूट गई, आप क्यों चिंता कर रहे हो। नहीं लेकिन तुम्हारा बैड लग है, दुर्भाग्य, इतने घोड़े आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे की टांग टूट, कोई बात नहीं, उसके नसीब में टूटी हुई टांग पे उसको मैं क्या कर सकता हूँ। हो गया, कुछ दिन बीत गए। उस राज्य में सैनिक शासन जारी हुए और घर घर में सैनिक घुसने लगे, कहें हमको मिलिट्री भर्ती करनी है, हर घर से एक लड़का चाहिए, एक सैनिक बनाना है। सब घर में जा जाकर वो बच्चों को जबरदस्ती सैन्य में भर्ती के लिए ले जाने लगे। अब इसके घर में आ गए, तुम्हारा बेटा कहाँ है? हाँ है मेरा बेटा, लेकिन वो तो लंगड़ा है, सब पैर के ऊपर रिजेक्ट, कुछ काम करेंगे। पड़ोसी के घर में गए, तुम्हारा बेटा कहाँ है ना अंदर, बाहर लेकर आओ, अच्छा खासा है, लेकर गए उसको। अब उसको लेकर गए,
अब पड़ोसी बोला, आ गया, अरे तुम्हारे बेटे को नहीं लेकर गया। तो ये कहने लगा कि उसकी तो टांग टूटी है, उसको कैसे लेकर जाएगी। अरे तुम्हारा भाग्य अच्छा है, देखो मेरे को बेटे को उठाकर लेके गए, पता नहीं कब आएगा और कब नहीं आएगा, या आएगा भी कि नहीं आएगा। अब कहने का मतलब क्या है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती है हमारे पूर्व कर्म के अनुसार, भाग्य के अनुसार वो घटनाएं घटती रहती है। उसको स्थिर मन से हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये अर्जुन को भगवान समझा, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि भाग्य के अनुसार सारी घटनाएं घटित होती है। और जब इस प्रकार से सोचकर समझकर कोई कार्य करता है तो फिर अर्जुन कहते नैवं पापम अवाप्स्यसि, इसी प्रकार का कोई पाप नहीं लगेगा। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमको कुछ चीजें समझाते हैं, उसको हम थोड़ा पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा तात्पर्य, या मैं ही पढ़ता हूं, सभी सुन पाएंगे। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्य का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त करते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, अब देखिए गोपा जी क्या समझा रहे हैं। सुख में दुख में अगर समभावी होना है, लाभ या हानि में समभावी होना है, जय विजय में समभावी होना है, तो कैसे हो सकते? कृष्ण भावना। कृष्ण भावना के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से कितना भी कोशिश करें लेकिन वो संभव नहीं। ऐसे लगेगा कुछ समय के लिए संभव हो रहा है, लेकिन अगले ही समय में समझ में आ जाएगा ये संभव नहीं। जैसे जैसे हम लोग हर कार्य को कृष्ण के लिए करने की कला को सीखते हैं, वैसे वैसे इस भौतिक जगत में हम समभावी बन जाते हैं। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में फिर कोई परिणाम नहीं होता। दुख आ गया तो पागल नहीं होंगे, शराब नहीं पिएंगे, ऊपर से नीचे छलांग नहीं लगाएंगे। खुशी आ गई तो पार्टियां करते नहीं घूमेंगे, सीढ़ी सिर कैसे? जब हम कृष्ण भावनामृत का पालन करते हैं। अब भागवत के श्लोक से प्रभुपाद जी हमको क्या समझा रहे हैं? हाँ, तो जब हम अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करते हैं तो फिर हम पाप में या पुण्य में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम कृष्ण भावना युक्त होकर काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो फिर हमको पाप या पुण्य का प्रश्न नहीं आता। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद की शरण ग्रहण कर ली है वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। यानी जब हम भगवान के लिए कर्म करना सीखते हैं, कृष्ण भावना के विधि विधानों का पालन करना हम आरंभ कर देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या हो जाते हैं? समभावी, सुख दुख में समान, लाभ अलाभ में समान, हार जीत में समान। हम एक स्थिर मन वाले व्यक्ति होते हैं। मन का विचलन नहीं होता है जब हम कृष्ण भावना में स्थित हो जाते हैं। तो यहाँ तो किसी कोई प्रश्न है?
अभी हम 10 मिनट बाकी है। कीर्तन के एटिकेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मंदिर में, क्योंकि हमारी व्यक्तिगत आदित्य का टॉपिक जो है वो सारा कंप्लीट हो गया, अब हम अगला टॉपिक चालू कर रहे हैं। कीर्तन कैसे करना चाहिए। मंदिर में अथवा अन्य सत्संग के स्थान पर कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना एक बड़ा सम्मान है, क्योंकि वह भक्त विग्रहों के समक्ष सभी भक्त वृंदों का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। अतः उपर्युक्त बातों की पूर्ण जानकारी रखते हुए तथा वरिष्ठ भक्तों की आज्ञा होने पर ही किसी भक्त को कीर्तन का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। जब कीर्तन की बात आती है तो माइक की खींचातानी नहीं होनी चाहिए, सीधे भाषा मैं करूंगा नहीं। कोई सीनियर है तो कहते आप गाओ तो जरूर गाना चाहिए, अच्छे से गाना चाहिए, पूरी विनम्रता के साथ गाना चाहिए। और आरंभ में जो प्रभुपाद प्रणीति है, पंचतत्व प्रणीति है, उसको गाना चाहिए। और जब हम गा रहे हैं दूसरा, तो केवल प्रामाणिक भजनों को ही गाना चाहिए, जो हमारे संप्रदाय के भजन है उसी को गाना चाहिए। जो बाहर के राधे राधे नाम वाले या बाकी के जो भी यूट्यूब आदि के जो भजन जो काफी अच्छे लगते हैं सुनने को, लेकिन वो हमको इस प्रकार से मंदिर स्थान पर भक्तों के सामने प्राय नहीं गाने चाहिए। केवल जो हमारे वैष्णव गीत है, वैष्णव भजन है, जो हमारे गुरुजन गाते हैं, आचार्यगण गाते हैं, उन्हीं भजनों को हमें गाना चाहिए। बाकी जो भी पेशेवर जो गायक है उनके भजनों से हमें बचना चाहिए, और जहां तक हो इनके भजनों को सुनना भी नहीं चाहिए, ऐसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके भजन जो मतलब पैसे लेकर भजन करते हैं, अब बड़े बड़े गायक है वो गाते हैं, लोग यूट्यूब पर वगैरह सब देखते हैं, इनका भाव भगवान के प्रति प्रेम का नहीं होता। पैसा मिल रहा है, गा रहे हैं, फुकड़ गाने के लिए किसी मंदिर में आएंगे तो संभव ही। तो जब हम किसी उद्देश्य से, किसी कारण से भजन गा रहे हैं, तो वह भाव उसके वाणी में भी आता है और वो हमें शुद्ध नहीं करता है। जो वास्तविकता में भक्त है, निस्वार्थ रूप से सेवा करता है, भगवान का भजन करता है, ऐसे भक्त जब कीर्तन करते हैं तब उसका प्रभाव अलग ही होता है। वह कीर्तन सुनने से अपने आप हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति होती। इसलिए प्राय अभी आजकल ये सारा गूगल, यूट्यूब और सोशल मीडिया बहुत बोलबाला है। जब भी हम यूट्यूब पर भजन सुनते हैं, जैसे जो हमारे गुरुजन है, सन्यासीगण है, या हमारे जो वरिष्ठ भक्त है, उनके द्वारा गाए गए भजन, हरे कृष्ण कीर्तन अधिकतर सुनने की हमको कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि ये जब हम सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से हरिनाम के प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी। अगर मैं पैसा लेकर जा रहा हूं तो मेरी रुचि कहां पर है? पैसे। अगर मेरा गाना आप सुन रहे हो तो आपकी रुचि कहां पर होगी? नाम में नहीं होगी, क्योंकि वाणी का एक अपना प्रभाव होता है, हर व्यक्ति के वाणी का एक प्रभाव होता है। इसलिए कहा जाता है कि भागवत सुनना है तो हमको एक अधिकृत व्यक्ति से, अच्छे व्यक्ति से सुनना चाहिए, जो वास्तविकता में भक्त है, प्रामाणिक भक्त है, निस्वार्थ भक्त है, तो वो भागवत में परिवर्तन लाता है। ठीक उसी प्रकार से जब भजन की बातें आती है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन की बातें आती है, तो जितना हो सके हमको हमारे सन्यासी में वरिष्ठ
इनके द्वारा गाए गए भजनों को भी अधिक सुनना चाहिए। जो पेशेवर गाने वाले होते हैं उनके भजनों को सुनना या उनके भजनों को गाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे आचार्य लोग गाए हैं, जो हमारे भक्तिनाथ ठाकुर, नरोत्तमदास ठाकुर, इनके जो वैष्णव भजन है, गीत है, इनको हमें गाना चाहिए। अभी 3, जब हम कीर्तन करते हैं तो कीर्तन के अंत में जो प्रार्थना बोली जाती है उसको प्रेम ध्वनि बोला जाता है, प्रेम ध्वनि। जैसे कहते हैं जय ओम विष्णुपाद परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवानंद की जय, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत लंबी प्रेम ध्वनि प्रार्थना होती है। अंत में कीर्तन के बाद सभी को इसको गाना चाहिए, बोलना चाहिए। और अपने वैष्णव पुस्तिका में, वैष्णव गीत में ये सारी प्रेम ध्वनि लिख कर दी गई कि कैसे बोलना चाहिए, किसके बाद किसकी जय, किसके बाद किसकी जय, वो सीक्वेंस के अनुसार बोलना चाहिए, बीच बीच में नहीं। जैसे उसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए प्रेम ध्वनि को अंत में। और मान लो जैसे मैं कीर्तन कर रहा हूं लेकिन मुझसे वरिष्ठ कोई है, कीर्तन समाप्त हो गया, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप कीर्तन करो, मैंने कीर्तन किया, अब कीर्तन समाप्त हो गया। तो जब ये अंतिम प्रणाम या प्रेम ध्वनि होती है तो मुझसे जो वरिष्ठ मेरे आसपास कोई होगा तो उनको गाने के लिए देना चाहिए। ये वैष्णव एटिकेट से आता है, वरिष्ठों को सम्मान करने की बात कि वो उनका सम्मान होता है, उनको गाने के लिए देना चाहिए। लेकिन अगर उसके बाद भी वो कहते कि नहीं आप ही गाओ, आप ही बोलो, तो फिर हमको बोलना चाहिए। लेकिन पहले हमको जो हमसे वरिष्ठ है उनको ये प्रेम ध्वनि बोलने के लिए दे देनी चाहिए। ये कीर्तन के अंतर्गत कुछ एटिकेट्स होते हैं जिसको हम वैष्णव एटिकेट या आचार कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कीर्तन करते समय, तो ये हमारे लिए हमको ये चीजें पता होनी चाहिए। हमारी परंपरा के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आविर्भाव दिन अथवा तिरोभाव दिन जैसे महत्वपूर्ण सत्संगों के अलावा अन्य सभी सामान्य सत्संगों के समय प्रामाणिक प्रेम ध्वनि प्रार्थना ही बोली जाए। जो बुक में छपा है उसी को बोलना चाहिए, अपने मन से किसी की भी जय नहीं बोलनी चाहिए, इसकी जय उसकी जय नो। विशेष सत्संगों के समय दिन विशेष के अनुसार अन्य प्रेम ध्वनि के साथ उस विशेष व्यक्ति या आचार्य का गौरव भी होना चाहिए। मान लो कि समझिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, तो उस दिन उनको श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय, उनका भी प्रेम ध्वनि में समावेश करना चाहिए, उनकी भी जय बोलनी चाहिए, उनका भी गुणगान करना चाहिए। तो ये कीर्तन का एटिकेट है। जब हम कीर्तन आरंभ करते, जैसे मैंने पहले कहा प्रभुपाद पंक्ति कंपल्सरी बोलनी चाहिए और जय श्री कृष्ण चैतन्य बोलना चाहिए और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र बोलना चाहिए। कोई प्रश्न है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवानंद की जय।